स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो रारा में फंसे हुए आज हमारा तीसरा दिन है और अब हम लोग जुमला की तरफ जा रहे हैं। और हुआ ये था कि बाइक जो है मैकेनिक यहाँ तक हमें पहुँचा के गया, और जब क्लच प्लेट चेंज करने की बारी हुई तो पता चला कि वो गलत क्लच प्लेट ले आया था, रॉयल इनफील्ड 350 की, क्लासिक की, और वो उसमें फ़िट नहीं हुई। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम यहीं पे 4-5 दिन रह के वेट करें, नेपालगंज या काठमांडू से किसी फ़्लाइट से यहाँ पे क्लच प्लेट आए या गाड़ी से क्लच प्लेट आए, और फिर हम यहाँ पे उसको रिप्लेस करवा के आगे निकलें। लेकिन हो ये रहा था कि ना तो सुरखेत, ना जुमला, ना ही नेपालगंज, कहीं पे भी क्लच प्लेट हम लोग 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, मिल नहीं रही है। तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये बचा कि हमने मैकेनिक के साथ किरण की जो हिमालयन 411 है वो वापस भेज दी है, कल भेजी थी। और सामान हमने उस पे से उतार लिया था क्योंकि उसकी क्लच प्लेट इतनी डैमेज है कि अगर सामान के साथ वो बीच में कहीं पे फंसा तो प्रॉब्लम होती। तो इसलिए हमने टॉप बॉक्स और उसका बैग जो है वो उतार लिया था वहाँ से। और आज ये जगह है, यहाँ से हम किरण का सामान जो है वो एक टैक्सी में जुमला भेजेंगे और हम लंबे वाले रूट से जुमला जाएंगे। तो अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर के आसपास का पैच है जहाँ हम रुके हुए थे, बहुत ही ख़राब रास्ता है। किरण पीछे बैठ के ये टॉप बॉक्स पकड़ के लाई है, और फिर मैं दोबारा गया और अपना बैग और किरण का बैग बांध के ऐसे बहुत ही मुश्किल टेरेन से निकाल कर लाया हूँ। अब हम सारा सामान जो है सूमो जाती है यहाँ से, बोलेरो, उसमें हम लोग लोड कर देंगे और वो सीधे शाम तक जुमला पहुँच जाएगा। और हम दोनों इस बाइक से बिना किसी सामान के, बस केवल एक लैपटॉप बैग है, उसके साथ हम लोग निकलेंगे। तो ये तो रही अभी तक के स्ट्रगल की कहानी। स्ट्रगल बहुत लंबा है क्योंकि हम लोगों का जो प्लान था वो पूरा ही बिगड़ चुका है। 4 या 5 दिन हम लोगों के वेस्ट हो चुके हैं इस चक्कर में। तो आगे क्या करना है क्या नहीं, ये हमें भी नहीं पता। फ़िलहाल हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम जुमला तक पहुँचें, और अगर बाइक चलने की कंडीशन में है थोड़ी बहुत तो धीरे 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 उसको सुरखेत लेकर जाएं। और सुरखेत चूँकि बड़ी मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमने एक दो से बात कर रखी है, वो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सुरखेत पहुँचें। जुमला का हम यहाँ से लंबा वाला रास्ता लेंगे, उसमें भी पैच ख़राब है लेकिन वो उतना ख़राब नहीं है जितने में हमारी बाइक फंसी थी। और जुमला से सुरखेत का जो है वो आपने देखा ही था, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैनेजेबल है, हालांकि वो लंबा बहुत है, उसमें 12 या 13 घंटे हम लोगों को लगने वाले हैं। अभी तक की कहानी ये है। और रारा लेक आए थे, तो आगे देखिएगा आप रारा लेक की खूबसूरती। तो ये जो पीछे आप टीन शेड देख रहे हैं ना ब्लू कलर के, यहाँ पे आपको नेपाल की आर्मी का एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे एंट्री करानी होगी। और यही जो है वो रारा नेशनल पार्क का एंट्रेंस है। और फिर उसके आगे थोड़ा सा आप चलोगे तो आपको टिकट लेनी होगी। नेपाली सिटीजन्स के लिए 100 रुपये की टिकट है, 100 नेपाली रुपए की। इंडियंस के लिए 1500 पर पर्सन की टिकट है। और अगर किसी और नेशनैलिटी से हैं आप तो आपके लिए 3000 नेपाली रुपीज़ है। कुछ इस तरीके का रास्ता है सलेरी से रारा लेक का। आप चाहें तो ट्रैक करके भी आ सकते हैं, चाहे तो घोड़े पे बैठ के भी आ सकते हैं। तो जिस जगह आने के लिए हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, हमारा समय बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। किरण की बाइक की क्लच प्लेट ख़राब हो गई, बाइक हमें यहाँ से दोबारा भेजनी पड़ी है वापस किसी के हाथ। और आर्थिक रूप से तो हमारा जो बजट है वो बिगड़ ही गया। जितने में हमने ये ट्रिप प्लान करी थी उससे बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है। रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो ये सारी कोशिशें जो हैं वो बेकार नहीं गई हैं। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। ये देखिए आप, ये है रारा लेक। यहाँ लगा है नेपाल का झंडा, सामने उस तरफ तिब्बत है, उसके पार। तो जिस जगह से हमने स्टार्ट किया उस जगह से आप या तो ट्रैक कर सकते हैं या घोड़े ले सकते हैं। घोड़ा आपको पर पर्सन 600 नेपाली रुपए चार्ज करता है, और हमने घोड़ा लिया क्योंकि हम ट्रैक नहीं करना चाहते थे। ट्रैक करते तो 2 या 2.5 घंटे हमें कम से कम लगते, क्योंकि चढ़ाई थी और बीच में काफ़ी जगह मतलब ऐसा जिसमें स्ट्रगल करना पड़ता वैसा एरिया था। तो ये कुछ ऐसा यहाँ से लेक दिखती है। यहाँ पे आप देखोगे एक छोटी सी बोट भी रखी हुई है जो उस पार जाने के काम आती है।
अभी विंड बहुत चल रही है तो अभी बोट नहीं चलती है। सुबह के टाइम पे जब विंड कम होती है तब बोट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई ना कोई रहता होगा जो पैसे लेके आपको दूसरी तरफ छोड़ेगा। अदरवाइज ये जंगल के बीच में से आप देख रहे हो, इधर से लेक के चारों तरफ एक पतला सा रास्ता भी जा रहा है, इस पे घोड़े भी जाते हैं और पैदल भी आप जा सकते हो। वो जहाँ पे आपको घर से दिख रहे हैं ग्रीन शेड, वहाँ पे कुछ होटल हैं या 1 या 2 होटल्स हैं। वहाँ पे आपको रुकने का रात में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आप रुकने का भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक व्यू पॉइंट वहाँ पे उस पहाड़ के ऊपर है, जहाँ घोड़े से जाने में 2.5 घंटे लगते हैं, पैदल जाने में 4 घंटे कम से कम एक साइड से लगेंगे। तो उस व्यू पॉइंट को भी आप देख सकते हो। अगर वो व्यू पॉइंट आप जाना चाहते हो तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे कम से कम नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लेक के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे लेक का कैचमेंट एरिया है 26 स्क्वायर किलोमीटर का, लेक का जो एरिया है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है ऑलमोस्ट 170 मीटर है, मैक्सिमम लेंथ है 5.2 किलोमीटर। यहाँ पे एक सोलर लाइट भी लगी हुई है। हालांकि रात में यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, 6 बजे चेक पोस्ट से एंट्री बंद हो जाती है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है रारा राष्ट्रीय निकुंज रारा ताल, एक ऊपर वॉच टावर टाइप का है। यहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या है। वाह, बहुत सुंदर। यहाँ पे बोट चलाने वाला चप्पू और कुछ लाइफ जैकेट रखी हुई हैं। इसके अंदर हवा नहीं लग रही है, नीचे हवा बहुत महसूस हो रही है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो हमने जितना भी समय यहाँ आने में लगाया, 3 या 4 दिन सुर्खेत से, वो हमारे वसूल हो गए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखो, किरण की खुशी का ठिकाना नहीं है। देखो भाई, इस तरीके से हमारा सामान जा रहा है जुमला। ठीक है, ओके, मिलते हैं। तो ये जगह है जहाँ से वो नीचे जो रास्ता जा रहा है उससे टैक्सी जाएगी, और हम आए उसी से थे। ओहो, पक्की सड़क आ गई, पक्की सड़क, क्या बात है। इसकी हालत देखो।